प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे कलत जहां मैं अधीन कभी नहीं, पिया है रहे पिया रहे चर्चा प्रारंभ होते हैं, सुनो साथ चित ने, भजो राज्य श्यामा श्री प्राण सके जीवन श्रीमती कहे जी तुम सुनियो चित दे लागे बैठे न तकत लागे आए बैठे न तकत। तब श्री देवचंद्र जी विचारिया, मैं काहे पूछो इन्हें, पीछे चला जाऊंगा अपने पाँव से, अपने पाँव से घर हो जाएंगे साज को। फरमाए संदर्शन जाए के साज को। आप हक शिवराज जी महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद सर्वभूतम पुरुष अखरुल जमा इमाम मेरी साहेब वे बुद्धनिश कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज, परम धाम की आसबाई श्री लालदास जी महाराज के तन में विराजमान होकर सुंदर स्वादी आप धाम धनी अपने मुखार बिंद से चौथे दिन की लीला आप सुना रहे हैं। अब आपको सबको पता हो चुका है कि एक बाई एक दिन चलता है, जिसमें पहला दिन अपना निकल गया जिसको हम ब्रज की लीला कहते हैं, दूसरा दिन रास का हुआ, तीसरा दिन मोहम्मद का, अब चौथा दिन निजानंद स्वामी सदगुरु धनी श्री देवचंद जी का चल रहा है। आप निजानंद स्वामी देवचंद जी महाराज, मैं तो उसी भाव से बोलूंगा, लेकिन अभी वो ना धनी है ना सतगुरु है, अभी तो ओनली फॉर मत्तू मेहता का एक लड़का है जिसका नाम, बोलिए सब मिलके, कोई नाम है देवचंद। कल बताया था, कल की अंतिम ध्यान दीजिए। छोटी उम्र में अपने अंदर तड़प आप प्राप्त हो गई, सुंदर सा आगे भी चौपाई आ गई है कि ध्रुव और प्रहलाद कितने छोटे थे, लेकिन उनको प्रभु की प्राप्ति करने की तड़प थी। तो 5 साल की उम्र में ध्रुव ने और प्रहलाद ने भी अपने भगवान को प्राप्त कर लिया, इतिहास बोलते हैं। आज हम लोग कंप्लेन करते हैं, बार बार कहते हैं महाराज जी हम तो ध्यान करते हैं, हम चितवन करते हैं, हम वाणी पढ़ते हैं, कई तो ये भी कहते हैं कि महाराज जी हमारा चितवन नहीं लगता है। क्यों? इसलिए नहीं लगता है साथियों कि अभी भी हमारा मन माया में, संसार में भटक रहा है, परिवार में भटक रहा है। जो आग अंदर लगनी चाहिए, जो प्यार दिल में तड़पना चाहिए सुंदर साथी,
वो अभी भी हमारे अंदर में आए हैं। बाकी तो मैं जरूर प्रॉमिस करके कहूंगा आज के प्रसंग में कि ना देवचंद जी को तारतम्य था, ना देवचंद जी को जागनी बुद्ध था, जागृत बुद्ध था, ना धनी था, ना धनी की पहचान था। और फिर भी देवचंद ध्यान में बैठे तो राज जी ने कृष्ण बन करके दर्शन देना पड़ा। और आप तो परमधाम की आत्मा का दावा करते हो, आपको क्यों नहीं होता? अंदर झांको सुंदर, अभी भी हमारे अंदर ईर्षा, द्वेष, वैर, जैर, कूल, कपट, कुछ सब कुछ भरा हो, उसको निकालो। एक छड़ी छोटी उम्र के अंदर 11 साल की उम्र में बस दिल में तड़ आई। अब 16 साल की उम्र में जो वजीर जा रहा था शादी के लिए, पूछने गया, उन्होंने मना कर दिया। तब विचार किया कि मैं उनको क्यों पूछने जाऊं, क्या मतलब है, उनके साथ तो कोई व्यवस्था है नहीं। अब मैं अपने पांव के बल से चला जाऊंगा, ये प्रण किया। किसको जागृत किया सुंदर साथी? कुछ चर्चा सुन के हौसला लाओ और जवाब दो। अभी देवचंद जी को उनकी आत्मा की पहचान है? भाई पीछे वाले अपने वाले भी बोलो, है पहचान? तो किसको जागृत किया? शाबाश। किसको? किसको बलवान किया? जीव को बलवान किया। मैं पाऊं से चले जाऊंगा, उसके मजल पे मजल पहुंच। तुम्हारे और मेरे जैसे मुर्दाल होके घरों में नहीं बैठ गए। होता है, जाएंगे नहीं जाएंगे, चलेगा चलेगा। अब आखिर 16 साल की उम्र का लड़का था, तो वैसे बुद्धि भी थी। और मतु मेहता जो बनिया जो सेठ था, उनका लड़का कोई छोटा मोटा तो था नहीं। उनकी बुद्धि में आया कि यार यात्रा में जाना है। जैसे समझे नहीं आप लोग, हम लोग आने का था ना, तो 15 दिन से बैग भरने शुरू कर दिया था। ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, महीना रहना है वहां, रतनपुरी वाले दे या ना दे, है? तो सारी कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है सुंदर साथी। गुजराती में कहावत है, दोरी लोटो छरी। मैं समझाऊंगा, चिंता ना करो। ओ मुसाफरी खरी, 3 चीज अवश्य चाहिए। दोरी, रस्सी भाई, लोटा और छुरी। और 3 चीज मुसाफरी में अवश्य चाहिए। कहावत है पुराने, दोरी लोटो छरी, ये मुसाफरी खरी। दोरी सब काम में आती है, लोटा सब काम में आता है, और छुरी भी सब काम में आती है। अब महल देवचंद ने सोचा कि मुझे भी जाना है, तो माँ बाप को तो पता चलना नहीं चाहिए, चोरी छुपी से जाना है। तो घर में अपना भी कोई कॉर्नर वॉर्नर था, वहां कुछ तैयारी करे। अरे यार, खाने के लिए चाहिए, थोड़ा सा चावल ले लो, थोड़ा आटा ले लो, है, दाल ले लो। अरे चावल आटा दाल तो लिया, पकाऊंगी कैसे? थोड़ा पतीला ले लो, तबथा ले लो, संडासिया ले, मतलब सारी कुछ एक बाय वन चीज। मामा फूफा फूफी को आने जाते थे, कुछ पैसा भी देते थे बच्चों को, देता है कि नहीं? तो वो इकट्ठा किया था, वो भी देवचंद जी ने अपने पास रख लिए, कपड़े भी रख लिए। करते करते सारा सामान तो तैयार कर दिया। याद आया कि भाई ये तो ठीक है, अब मैं जंगलों में जा रहा हूं, तो कभी मुझे चोर मिलेगा, देखो बुद्धि, कोई डाकू मिलेगा तो मैं कुछ करूंगा तो सही। तो घर में कटारी थी, देखो ध्यान से सुनना, वो कटारी भी अपने साथ, चुपके 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 से सारा सामान। उस टाइम पे वीआईपी बैग नहीं थी, अमेरिकन बैग नहीं थी। हमारे गुजरात में आज भी रिवाज थे बनियों में कि दिकरी यानी लड़की ससुराल जाती है तो लाल कपड़ा, बड़ा वाला लाल कपड़ा लेते हैं, और वो कपड़ा का बकूचा बन करके पहली बार उसमें विदा करते हैं। आप तो फैशन हो गए यार। तो
शुभ गिनाता है। तो उन्होंने ऐसा कुछ कपड़ा ले लिया, अपना सामान तो तैयार कर दिया, और इधर सुंदर साथ जी बैंड बाजा बजने लगा। किसकी बारात जा रही है भाई? राजा के लड़के की बारात आएगी, तो पूरे गांव में पता चलेगा कि नहीं? है वो छोटी मोटी तो बारात है नहीं। ओ बैंड बाजा बजने लगा, शोर मचने लगा। अब देवचंद जी ने सोचा यार बारात तो निकल जाएगी, टाइम पे निकलेगी, शुभ मुहूर्त पे निकलेगी। तो वो भी सोचने लगा कि आज जो टाइम है तो सवेरे माँ को कहा, माँ आज मुझे बहुत भूख लगी है, आज मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा मुझे रोटी बना के जल्दी खिला दो। लाड भरी माता ने सोचा भी नहीं कि कभी बेटा नहीं कहता था आज कहां से उसको भूख लग गई। तुझे गरम गरम रोटियां करके भाव से खिला दो। मां चली गई रसोई में, देवचंद जी गए, सुंदर भोजन किया। अब भोजन करके मां इतने प्यार में आ गई थी आज देवचंद जी के, तो यहां देवचंद जी खाना खा के बैठे थे, इतने में तो जाके अपने पति के पास पहुंच गए कि मतु मेहता देख अपना लड़का तैयार हो गया। भाई इस जमाने में 16 साल 15 साल 12 साल में शादी विवाह कर देते थे, यहां पर रिवाज है कि नहीं मुझे पता नहीं है, तो छोटे छोटे में कर देते थे। तो कुंवर बाई ने मतु मेहता को कहा देखो लड़का तैयार हो गया है, अब उनके लिए कोई अच्छी बोलो भाई लड़की ढूंढ लो। और दोनों प्यार की मस्ती में आ गए, बातों में आ गए। अब वहां बैंड बाजा बजा, बारात निकली। देवचंद जी कहते हो दज्जाल कहां दरवाजे पर बैठ गए। एक बार जयकारा बोलो समझने के लिए, बोलो श्री। कान खोल के सुन लो, एक शब्द भी राज्य की कृपा से मैं बाहर नहीं बोलूंगा। जो धर्म के काम में रोड़ा बनते हैं, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, चाहे मां बाप हो चाहे बच्चे हो, राज्य ने लिखा है वाणी में वो माया का स्वरूप वो दज्जाल होते हैं। अब देवचंद जी तो बिजनेस व्यापार के लिए तो जा नहीं रहे थे। देवचंद जी किसके लिए निकले रहे? परमात्मा की, बोलो मुझसे, परमात्मा की खोज के लिए तो जा रहे थे। अब उसमें रोड़ा डाल के माता पिता, उस टाइम पे 4 बारियां और बार दरवाजे नहीं थे मकान के, एक ही दरवाजा निकलने का आने का जाने का, तो दरवाजे पे माँ बाप बैठ गए थे। अब अंदर से सोचते हैं दज्जाल कहां उठे, और उधर तो बैंड बाजा बजने लगा। बैंड बाजा की राजा की बारात की मुहूर्त हो चुकी थी, बारात निकल गई। कई समय के बाद मतु मेहता और कुंवर बाई दरवाजे से कुछ काम के लिए हटे। बकुचा तैयार था और देवचंद जी महाराज ने अपना बकुचा उठाया और बोलो श्री अपने घर से निकल गए। कमर बांधते बांधते, इतने में कमर बांधते मतलब तैयारी करते करते कछु ढील हो गई जब, चलो जब ढील हुई जब थे वे अखबार रिंग गए, चलो ये पीछे चले जाए के। अब मैं पीछे, लेकिन हारे नहीं, बारात निकल गई, लेकिन मन में प्रण था कि मैं उनके पीछे पीछे जाऊंगा, पकड़ लूंगा। यों करते चले गए, यों करते देवचंद जी महाराज निकल गए घर से। बीच पड़ी आए रात, अब सुंदर सा भी संध्या, जब दोपहर की बात थी, संध्या होने लगी। जब संध्या होने लगी तो आखिर है तो बच्चा, भाई 16 साल की उम्र का है तो बालक ना। उस टाइम पे ऐसी लाइटें थी ना, नेशनल हाईवे कोई रोड था ना, सड़कें थी। होता क्या था, आगे आएगा चलते रहेगी, बात सुनते रहो। देखिए लगी थोड़ा सा डर भी, बोलो भाई किसको? आखिर लड़का था, ध्यान के साथ सुनो। अब होता क्या था कि जिस रास्ते जा रहे थे, कभी पवन हवा ऐसी चलती थी कि यहां से बालू उड़ती, यहां ढेर हो जाता, यहां से बालू उठी, यहां ढेर हो जाता। रास्ते के भी कुछ सुध
नहीं थी कि कौन से रास्ते में कहा। अब चलते तो रहे, कोई गम नहीं है, कोई रास्ते का सूझ नहीं है। चलते चलते मेरे सुंदर साथ आगे बढ़े। अब अंदर से दहशत शुरू हुई कि मुझे चोर मिलेगा और मुझे लूट लेगा। ध्यान को एक एक चीज में बहुत खुला करके समझाऊंगा। जैसी मति तुम्हारी, जैसी मति होगी ना, वैसा राज्य मिलेगा तुमको। इसलिए कहा कि मरने के समय में भी राज्य को याद करना, नहीं तो यमराज आएंगे पाड़ा लेकर के। अंतमता सोगता, जो दिल में लिया वो राज्य ने करना था। देवचंद जी को थोड़ा पता था कि मेरा राज्य है, मेरा धनी है, मैं परमधाम से आई हूं। और तो दुनिया की बात थी कि रात बढ़ गई है, अब कोई चोर आ जाएगा और मुझे मिल जाएगा। इतने में ही सामने कौन आया, और जरा से सुनो। वह बालक मंद है सत, पेट में उठता दर्द। जब चलते हैं ना, तब आप लोग देखते हो कि कावड़िया निकलते हैं ना, आपके वहां कावड़िया बताए, हमारे गुजरात में पदयात्रा बहुत निकलती। तो जो पदयात्रा करने वाले होते हैं कमर में पटका मानते हैं, हवा भर ना जाए इसलिए पटका मानते थे। देवचंद जी ने भी कमर में पटका तो कस लिया था, लेकिन चलते चलते उसना ऐसा था, ए धूल मट्टी उड़ती है, देखो ये बालू उड़ती है, और चल रहे, तो बहुत आगे निकल गए थे। भावना ऐसी थी, श्रद्धा ऐसी थी, ये जा रहे, ये जा रहे, ये जा रहे, करते करते भागते रहे, भागते रहे। तो इसमें में पेट में दर्द होने लगा, वायु भर गए, हवा भर गई, दर्द होने लगा। वे यूं करते चले जाते हैं, क्या करते चले जाते हैं। एक शख्स दिलानेदार एक शख्स है, मन में तो था मुझे चोर मिल जाएगा, वहां सामने दूर से एक शख्स। कैसा शख्स था। सिंदूरा रंग का कचीरा पहन के आया था, किचरा रंग की इजार पहन के आया था। आपको चिंता नहीं है, उनको चिंता है कि इस जंगल में, कच्छ के रण में मेरी श्यामा जी, मेरी घरवाली, मेरी अर्धांगिनी जा रही है। हमको पता नहीं है, हमको पता नहीं है। चिंता किसको हुई, बोलो पीछे वाले, चिंता किसको हुई। अपनी अर्धांगिनी के लिए। अब भेख बनाया, चोर को याद किया था तो चोर बन के आए, डाकू बन के आए, सिपाही का भेख धारण करके आए। हाँ सुंदर साहब, एक एक दो ने तीन तीन हथियार, कमर में कटारी, हाथ में भाला, बाजू में तरवाल, दाढ़ी मुच्छे। जैसे हमारे साहब थे, भयंकर स्वरूप आप देखा देवचंद जी ने, दहशत तो थी। इतने में आमने सामने मिल गए, दोनों आमने सामने मिल गए। इतने में आए गया, इतने में आए गया, होए गई मुलाकात, हो गई मुलाकात। देखती दहशत भई, वह कहने लगा बात। अब सुंदर सादी बातें कोई परमधाम के करने थोड़े आया था। राजी महाराज आए थे परमधाम की बातें थोड़े करने आए, माया में आए थे। अभी उनको पहचान ना हो जाए कि मैं राजी हूं, उनको तो पहचान थी कि ये मेरी परमधाम की श्यामा। राजी की तो पहचान थी, लेकिन श्यामा जी को पहचान ना हो जाए तो क्या बातें करने लगे। ए भेष सिपाही का, ए भेष सिपाही का, कमर कटारी तलवार, कमर कटारी तलवार बांध के आए थे, मोह दाढ़ी हाथ पर, मोह दाढ़ी हाथ बरछी, ऐसो भेष लियावना। चलो मुख से आए वचन, क्या बोले, कहे छोड़ो कमर तलवार। छोकरा खबर। सुंदर साजी कहना बहुत आसान है और सुनना बहुत आसान है। रात को 10 बजे ये सरतनपुरी मंदिर से घर जाने में रास्ते में मानो इतने में कोई 1.5 की ट्रे कर देना, 1.5 की भाई, तो अभी श्वास ऊपर नीचे हो जाता है। होता है कि नहीं भाई, डर होता है।
और इतनी रात को भयंकर और इतने बड़े पहलवान हैं, दाढ़ी मुछे बरछी तरवाल वाले। अगर देवचंद जी ने तो सोच ही लिया था कि हमारी खोज यहां, हम खोज करने आए थे तो हमारी खोज यहां पर पूरी हो गई। छोड़, कमर छोड़। अब सोच रहे भाई, प्लानिंग तो अपने आप अंदर बनते हैं। कमर छोड़ने का मतलब कि मेरे पर कमर छुड़वाई, गठड़ी छुड़वाई, तो वो पहले तो मुझे लूट लेगा। नहीं समझे? पहले मुझे लूट लेगा और पीछे 3-3 हथियार साथ हैं, ड्राम पीछे मुझे मार देगा। इतने हमारी खोज यहां पूरी हो गई। मुंह मुंदा जैसा से जैसा था कमर तो छूट गई। अब इतनी ही बुद्धि नहीं रही, नहीं रहती है भाई। हमको खुद को अनुभव हो चुका है। एक एक नहीं, 8-8 डाकू सामने थे। मैं और मेरी धर्मपत्नी दोनों सामने थे, नित्यानंद आश्रम बड़ौदा में, आमने सामने। और वही शब्द जब आज चर्चा आ जाती है, रुआंटे खड़े हो जाते, वो दृश्य मेरे सामने आ जाता है। देवचंद को कहा कमर छोड़ दे, ये तो कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि आखिर बच्चा है, लड़का है भाई, बचपना करना ले। तो राज्य को पता चला कि उससे पास पहले हथियार है, उसको ले लो। समझ में आते पीछे वालों को, बच्चा बचपना ना कर ले, कटारी तो लेकर आया और कह के आया चोर मिलेगा तो मैं लड़ाई करूंगा। तो राज्य ने पहले से कह दिया, बच्चा लाओ और कटारी लाओ। अब बुद्धि तो रही नहीं है। उनको कैसे पता, देवचंद जी को, कि भाई एक सामने वाले को कैसे पता चला कि मेरे पास बुद्धि नहीं रही? सुंदर से नहीं रही। तुरंत तलवार छोड़ के दही हाथ में श्री, बोलो श्री। पानी में तो ऐसा नहीं लगा दही चोर के हाथ में। यहां तो लालदास जी को पता था तो चोर डाकू नहीं समझे, लड़ने के लिए आए थे ना। तुरंत तलवार छोड़ के दही हाथ में श्री राजा। कहा छोड़ दू गांठड़ी, चल गांठड़ी छोड़ दे। एक बातें देखी कटारी भी ले ली, गांठड़ी भी ले ली, कमर भी छोड़वा लिया। अब लूट करके मुझे मार देगा, तब जाने मुझे मारेगा। सपाई सुनते जाओ, तब जाना मुझे अब मारेगा। और कोई काम बाकी सुंदर साथ जी अब वो लेके आया था। अब जो लोग पहले दिन चर्चा में नहीं आए तो उसको क्या समझाऊं मैं? तो जो नूरी पटका कुंजनी कुंज में राज्य ने छोड़ा था और सखियां गिर के पड़ी थी ना, वो धनी के नूरी पटका वो लेके आए थे। उस पटके ने तो हमको पटका है, नहीं समझे आप लोग? बोलो श्री। वो नूरी पटका पर अगर पांव ना गिर जाता, राज्य ना गिरते, तो हम 12,000 उसके ऊपर ना गिर दे तो ये हाल हमारा बोलो ना होता। लेकिन हम भी कहला धड़ी धड़ी देखा ने तो हम जीते और अभी भी कहते तुम्हारे। वो पटका लेकर के आए थे धनी धाम के दूल्हा, कहला चल ए लड़का इधर सो जा। अब समझो सुंदर साथ जी, ये बात हमारे और आपके बीच में हो तो क्या समझोगे? क्या अब सुला दिया है, अब अंतिम संस्कार, अंतिम बाकी रहा काम, अब पूरा होने वाला है। कब कांपने लगा मन, कब कांपने लगा वरना कि हमारा अब क्या हाल होगा। बर्छी हाथ पकड़ के, अब लेकिन मारा तो नहीं पूछा। ए लड़का, देवचंद भी नहीं, राजी नहीं जानते थे। ए लड़का तेरे पेट में दर्द है? अब क्या बुद्धि हो तो कुछ जवाब देने कि भाई मेरे पेट में दर्द है, उसको कैसे पता चल गया? तो मैं तो गुजराती में यही कहता हूं, मेरे धनीधाम के दूल्हा, मेरे प्रिया ने श्यामा जी के चरण दबाए
जांघ पर जो एक्यूप्रेशर कहते हैं, नसें दबती है जांघमूल में तो पेट में भरी हुई गैस निकल जाती है, तो बच्ची का सहारा लेकर के रज्जी महाराज ने देवचंद जी के पांव में जांघ में बोल में दबाव दिया, थकन उतारी, बोले दर्द भया कछु हल्का। थोड़ा हल्का भी गया, एक्यूप्रेशर जिसको कहते हो। उसके बाद हल्का इधर हो जा, दूसरा रज्जी महाराज उधर गए, दूसरी जांघ पर दबाए तो बहुत अच्छा लगा, सुंदर सा लगता है जब तेरे चरण, बहुत अच्छा लगता है। अब ये नाटक पूरा हुआ, चल खड़ा हो जा। देवचंद जी ने सोचा यार है तो चोर, है तो डाकू, लेकिन रहम दिल वाला है। नहीं समझे कैसा है? रहम दिल वाला है कि मारने से तो यार बोलते क्यों नहीं, मरने का तो था लेकिन मरने से तो बचा लिया। अब अंदर अंदर प्लान बनते, सुंदर शादी भी तक पढ़ोगे उसमें कुछ सुनने नहीं मिलेगा, वहां लिखा नहीं है उसमें। ये तो थी कि मैं और मेरे शादी के कार और आपके आशीर्वाद लेके बैठते तो दो शब्द कहते। मन में सोचने लगा कि जैसे माता पिता को टुल्लू बना करके निकल आया हो, ऐसे वो मुझे घर ले जाएगा, वहां नौकरी कराएगा, चाकरी कराएगा, मजदूरी कराएगा, करूंगा। कई दिन ऐसा लाग लेके उनके पास से भी नहीं समझे भाग जाऊंगा। मन में हाथी घोड़ा बनाते हैं कौन? देवचंद जी महाराज। अब क्या हुआ मेरे साथियों, कहना आसान है। हम कहते हैं राजी नहीं है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। वो जो परमधाम का नूरी पटका था और राज्य ने देवचंद जी को कमर में बंधाया, नहीं समझे, माया का पटका उन्होंने ले लिया। इतना ही नहीं, इतने मेहरबान है मेरे प्रीतम प्राणवल्लभ कि देवचंद जी जो गठड़ी माया की लेके आए थे, दाल चावल गेहूं खाए बर्तन सारा का, और गठड़ी मेरे दली ने अपने कांध पे लिया। हम कहते हैं राज्य नहीं मिलते हैं इस माया में, इस ब्रह्मांड में, इस जगत में, इस समय में। स्वयं रामधनी ने अपनी गठरी उठाई, माया की गठरी अपने सिर पे, राज्य ने अपने हाथ में लिया, पटका बंधवा दिया और चलना शुरू कर दिया। मन में तो वही प्लान लगाया था कि अब वो मुझे घर पे ले जाएगा, नौकरी चाकरी काम कराएगा, मजदूरी कराएगा, करते करते निकले। अब वो समझ ना जाए कि मैं कौन हूं। रज्जी ने सोचा, इससे कहने लगा, छोकरा आधी रात को क्यों घर से निकला था? क्या तेरी माँ बाप ने डांटा था? कोई लड़ाई हुई थी? कोई झगड़ा हुआ था? कोई घर में कुछ कारण कार्य बना? नहीं। कोई जवाब कि नहीं भाई कुछ नहीं हुआ। तो क्या तेरे राजा कौन है? तेरे राजा का वजीर कौन है? क्या तेरे राजा के मतलब वहां की दुनियादारी की बातें करते करते देवचंद्र समझ ना जाए कि ये मेरा धाम का धनी है। ऐसे टाल मटोल करके सवेरे 5 बजा दिए। अरे वो जो नूरी पटका बांधा था, उस नूरी पट आप टीके में देखते हो ना, ऐसे जैसे उड़ते हैं ना, ऐसे देवचंद जी महाराज उड़ते अपने आप चले लगे। आगे तो राजी जा रहे। 5 बजे जब आप लोग हम लोग खेड़ू भी है, ध्यान किसान भी है, पता चलता है तो वो उजाला होता है, तो उजाले में फेस भले ना दिखाई दे लेकिन इतना भी दिखता है कि ये लोग जा रहे हैं, आदमी जा रहे हैं, दिखाते नहीं दिखाते। ऐसा कुछ हुआ प्रातः और वो जगह पर ला करके राज्य ने खड़ा कर दिया देवचंद जी को। के लड़का और कमर में पिछोड़ी छोड़ दे, छुड़वा दिया। ले तेरी भी छोड़ी, ये तेरी पोटली। अब राज्य देवचंद जी सोचने का है कौन यार है। अब कहता देख
ओ सामने बरगद का पेड़ दिखता है ना। देवचंद जी ने देखा, जवाब भी दिया, हाँ दिखते हैं। अरे देख ओ तेरे गांव वाले, ओ राजा के वजीर, और तेरे गांव वाले थे। अब उजाला था तो कम से कम गांव वालों को पहचान तो लेते हैं। भाई छोटा सा गांव होगा, उसमें गांव में आपके गांव वाले कई इधर उधर मिले तो नहीं पहचानोगे। तो उन्होंने ऐसा करके थोड़ा सा छाती करके देखा, ना ना हाँ वो फलाना है, वो टिकना है, ऐसा कर। जैसा वो पोटली भी पहले दे दी थी, पटका भी दे दिया था, और नजर घुमा दी, देख पीछे नहीं बोला, मेरा किन्ने पकड़ा था हाथ। कौन कहता है सुंदर सा जी राज्य नहीं है। 14 आंसू से रोने लगे देव कि मुझे यहां इस मंजिल तक पहुंचाने वाला कौन था, किसने मेरा हाथ थामा था। लेकिन मनोमन दृढ़ कर लिया देवचंद जी ने कि चिंता ना कर, आज तो मेरे हाथ से चला मैं सामने करूंगा। अपने मन में दृढ़ विश्वास कर लिया। किसने? देवचंद जी ने। मेरी बात समझ में आई कि आज तो आप छटक गए, मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं आपको पकड़ूंगा, आमने सामने बैठा हुआ। ये दृढ़ विश्वास था। ये दृढ़ विश्वास हम सुंदर साथ को नहीं है। अब वो चला गया वजीर के पास, मतलब वो बारात वाले बैठे थे ना वहां, गांव वाले थे। सोचने लगे यार कि ये लड़का कैसे आया। तो उनके बारात वाले राजा के जो आदमी थे वो हाथ पकड़ करके वजीर के पास ले गए। वजीर के पास लेकर कहते देवचंद। अब वजीर भी हैरान कि यार हमारे ऊंट थक गए, नहीं समझे, घोड़े थक गए, बैलगाड़ियां थक गई, पूरी रात इसलिए तो हमने डेरा किया था यहां पर, तो वो तू ये लड़का आया कैसे? वजीर हैरान हो गया। अब सुंदर सा जी पूछा, मेरा तुम्हारा जैसा होता तो लंबी चौड़ी चिट्ठा फाड़ देते, मुझे राज्य मिले थे, भगवान मिले थे, मुझे ये हुआ था, मुझे ते हुआ, कुछ नहीं। उन्होंने क्या कहा, अरे देवचंद्र तू इस मंजिल पे पहुंचा कैसे? चौपाई लिखी है कि जैसे कोई पागल, पागल तो समझते हो ना, बुद्धिहीन आदमी होता है, वो गांडा चला जाता है। वाणी में ये चौपाई लिखे, जैसे चले जाते हैं बंग, है चौपाई, बंग यानी पागल, जो गांडा लोग चलता है उसी तरह में भागता रहा तुम्हारे पीछे पीछे और इस मंजिल पे आ गया। माने नहीं वजीर कि मान ना मान कोई देवी शक्ति है, नहीं तो इसकी ताकत नहीं, कितनी मंजिल काट करके वो यहां तक पहुंचे। छोड़ दिया बात कि ठीक है देवचंद्र, अब ऐसा कर, आप तो हमारे गांव के, अब आज देखो संबंध आ गया। क्यों? जहां चमत्कार नहीं बोलोगे, अब क्या देखा दुनिया वालों ने, ये तो चमत्कार ही लगा ने। अब क्या कहेंगे वजीर, कहने भाई आप तो हमारे गांव के हैं और मत्तू मेहता का लड़का है, मेहता सेठ थे, आप उनके लड़के, तो आपको हमारे साथ ही भोजन लेना चाहिए। अब संबंध निकला, कल तो बिठाने के लिए जगह नहीं थी। तब देवचंद ने कहा, महाराज वजीर साहब मैं अपनी पोटली में सारा कुछ सामान लेके आया। कि नहीं नहीं नहीं, आप तो हमारे रिश्तेदार हो, फला ये लिखा है वाणी में सारा कुछ। अब देवचंद ने कहा लफड़ा कहां करना है, चलो ले लो, या सीधा ले लिया और जाकर के 3 ईंटें 6 ईंटें ले आए और क्या बनाया, गैस नहीं, चूल्हा बनाया। जंगल तो था, जंगल में से खुद लकड़ी ले आए। हम तो घंटी बजने के बाद कितनी राह देखते हैं कि कब जाए हम भोजन के लिए, वो भी फुर्सत नहीं है, अभी तक सुननी नहीं है
बीतक समझनी है और बीतक समझ करके जीवन में उतारनी है। और मात्र उतार कई उसके कदमों पर कदम रख के हमको चलना है। आटा भी साथ में था, सीधा भी ले लिया था, टका जो भी जैसी आती थी वैसे रोटी बना दी होगी, चावल पका दिया, खिचड़ी बिचड़ी पका दी होगी, और तैयार थाली करी। अब वहां कौन सा लगान जड़ी तो चौकी पर दो बोलना है कि केसर बाई के महल पधारे कि नूर की चौकी डालनी है, 3-4 ईंटें रख ली, उसमें एक रुमाल जैसा कपड़ा रख दिया, थाली रख दी। अब किसको बुलाना है? ओ दाढ़ी वाला, मूंछों वाला, बच्ची वाला, आज जो स्वरूप ने दीदार दिया, जो स्वरूप ने दर्शन दिया था, उस स्वरूप को याद किया, आह्वान किया, आ जाओ मेरे प्रीतम, आ जाओ। ओ मूंछो दाढ़ी वाले, बर्छी वाले, आ जा, आ बोले तेरा तुझको अर्पण क्या ला दे मेरा। भावना थी, श्रद्धा थी, शायद आए हमने, प्रसाद लिया। अब वहां से रात सवेरे होगा, चलने लगी। तब वजीर ने कहा, भाई किसके ऊंट पर कितने लोग हैं? तो कहते मेरे पर 3 है, मेरे पर 4 है, घोड़े पर ये है वो है। उन्होंने हुक्म किया, भाई इसके ऊपर 4 है, 5वां उनको भी बिठा दो। तो देवचंद जी महाराज को भी सवारी पर बिठा दिया। आज बिठाया, कल जगह। यार तुम लोग पीछे वाले सुनते हो कि नहीं? कल पूछने गया था जगह नहीं थी, और आज सामने बच्चे ने कहा, भाई आज इस लड़के को अब आप लोग सवारी पर बिठा दो। बिठा दिया। वो बारात में जाने थोड़े आए थे भाई, वाली थी। जहां मुकाम आया, कच्छ देश आया, तब उन्होंने कहा, भाई इधर रुक दो, इधर रुक दो, मुझे बारात में आने की कोई जरूरत नहीं, मैं बारात में शादियों में थोड़ा आया हूं, जिस काम के लिए आओ। उन्होंने ऊंट या घोड़ा जो बैठा था उस पर रुकवा दिया, और देवचंद जी महाराज अपना सामान लेकर के नीचे उतरा। अब आपके सामने आएगा, ये अंतिम वाली चौपाई दोहरा करके फिर आगे चलेंगे खोज करने के लिए। किस लिए देवचंद जी निकले हैं? बोलो भाई, किसकी खोज है? परमात्मा, अपने पार ब्रह्म परमात्मा की खोज। ये आप ध्यान से सुनो। श्री महामते कहे साथ जी, बड़ी मत के धनी धाम के दुल्हा पिया प्राणनाथ जी कहते हो मेरे प्यारे सुंदर साथी, श्री देवचंद जी की भी तक, ये श्री देवचंद जी की भी तक आगे खोज करेंगे, आगे खोज करेंगे। 100 बातें बुझला के, ये अलौकिक दिव्य बातें, ये ध्यान के साथ आप सुनो। अब कहूँ कच्छ देश, अब कहूँ कच्छ देश की, पहुंचे आप आए जितने, बस उतर गए, कच्छ में पहुंच गए। कहाँ आए खोज करी, कहाँ आए खोज करी? खोज क्या करना था सुंदर सर? देखा था कि यहाँ कौन सा मंदिर है, कौन सी जगह है कि जिस जगह पे चर्चा सत्संग मिलता है। कुछ समझो मेरे साथियों, साक्षात निजानंद स्वामी देवचंद जी महाराज का एक जीवन चरित्र शुरू होता है। वो चर्चा करने की, चर्चा सुनने की जगह ढूंढ रहे हैं, और हमको चर्चा मिलती है, लेकिन सुनने आने का समय नहीं है, टाइम नहीं है हमारे पास। इतने नरक चंडाल माया में बड़े हुए, ये खोज है। तो सुंदर साधन निकले, ध्यान के साथ आगे का दब चौपाई सुनो। 100 बताओ इत, लगे खोज करने, बैठे देवरे जाए। सुंदर साधी पहले ऐसे देवरे में गए जो 84 भगवान का मंदिर था। नहीं समझे? मतलब उस मंदिर में कोई देवी देवता बाकी नहीं, ऐसा एक मंदिर था। अब अंदर गए, पुजारी जी मिले कि भाई यहां कोई सत्संग वत्संग, कोई ज्ञान चर्चा के मूर्खना, देवचंद जी कहते मूर्खानंद है, या सब भगवान बैठे हैं, तो जिस भगवान को मिलना चाहते, नहीं समझे,
उससे मिला दो। गणपति को चाहे तो मिला, हनुमान जी को चाहे तो मिला दो, राम को चाहे मिला दो, जो भी चाहे उसको मिला दो। अब जब साक्षात मिल जाता है तो अब चथा कथा चर्चा कुछ होती नहीं है। अब देवचंद जी का मन माने नहीं, वहां प्रणाम करके आगे चले। आए खोजे सन्यासी। अब मेरे साथियों गए सन्यास मत वाले। सबसे पहले व्याख्या सुन लो। सन्यास मत वाले कभी भी जंगलों से निकलकर वापस संसार में, परिवार में आते नहीं है। जो सच्चा सन्यासी होता है वो, लिखा है बड़े डिम्बधारी। अब सन्यास मत के जो गुरु थे वो सवेरे 2.5 किलो दूध और रात को 2.5 किलो दूध, नहीं समझे? शुद्ध गाय का घी, हलवा पूरी मिले और काम धाम तो कुछ बोल दो यार, करना नहीं है तो एक कुर्सी तो शायद छोटी पड़ जाएगी। बड़े डेम आया। और जब वो लोग कंटिन्यूट छाया में रहते हैं तो वैसे छाया में रहने वाला उजला भी होता है। हमारे जैसे काले थोड़े होते हैं भाई, खेतों में मजदूरी में जाने वाले, तो उसको कुछ धूप धाव तो लगती नहीं है, तो ललाट भी चमकदार है। और हम बेवकूफ होते हैं, अरे देखो 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 यार, ये महाराज तो बड़े चमत्कारी लगता है, उसके कपार तो देखो। क्या देखा? कपार। तू अपना कपार देख, कहां फोड़ने आया है? तो बड़े चमत्कारी लग रहे हैं, बड़े देखते हैं सुंदर। अब चले गए देवचंद जी महाराज। उसे चेला चपाटे थे, हजूरी मजूरी खजूरी। पूछने लगे, भाई यहां कोई सत्संग या फालतू फन में नहीं बैठे? हम तुम्हारे लिए फालतू फन में नहीं बैठे। यहां इस धर्म में आना हो तो पहले दीक्षा लेनी पड़ेगी। यानी चेला, बोलो बोलो मुझे, चेला बनना पड़ेगा। देवचंद जी कहते हाँ। अरे भाई, चेला बनने से भी कुछ मिलता है तो हम, सौदा सस्ता है, क्या करना पड़ेगा? तो वो जो चेला चपाटों ने कह दिया, भाई सिर मुड़वाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। देवचंद जी ने सारी कुछ मान लिया, बैठ गए और सन्यास मत का धर्म ग्रहण किया। बोलो श्री। जिन्होंने 3-3 बार गुरु धारण किए वो आगे आएगा। पहला गुरु कौन सा लिया? सन्यास मत का धर्म का गुरु को धारण किया। अब बैठे भाई, यहां कोई गान चान चर्चा वाणी कुछ होती नहीं। कितने दिनों तक देवचंद जी पीछे बैठे रहे, एक शब्द भी धर्म की चर्चा वाणी ज्ञान कुछ सुनाया नहीं है। अब दुख होकर के देवचंद जी महाराज वहां से भी चल पड़े और चर्चा करें दत्त की। और देवदत्त की चर्चा करें। सुनना, सन्यास मत के पास ज्ञान क्या है? सन्यास मत वालों के पास गुरु दत्तात्रेय, सुना है नाम आप लोगों ने? गुरु दत्तात्रेय ने कितने, और उनकी कथा करते थे, उनकी बात सुनाते थे। असल जगह हमारे गुजरात में है, वो गिरनार पर्वत जगह मंदिर, 2000 फीट 2000 सीढ़ियां हैं, वहां भी चल के लोग आज जाते हैं। 2000 सीढ़ियां हैं। 2000 तो अंबाजी से आगे वो दत्तात्रेय जाने के लिए दूसरी, मतलब बहुत गिरनार पर्वत कहते थे। आप लोग रतनपुरी से बाहर निकले नहीं तो मैं क्या करूं? निकलो बाहर। सबसे पहले एक बार गुजरात का दर्शन करो, क्योंकि जिस संप्रदाय में आप बैठे हो उसका प्रादुर्भाव का स्थान है, बोलो, गुजरात है। और गुजरात में भी वही जामनगर नौतनपुरी धाम, जहां पहले बीज उदय हुआ। पुरी जहां नौतन, सब पुरियों में उत्तम हुई ढंढ, नौतनपुरी धाम। और उसकी बगल में महामंगलपुरी धाम, सूरत को कहते हैं, जहां से मंगलकारी शुरू हुआ। ये चर्चा आ जाएगी। और वैसे भी कई मंदिरें, कई आश्रम है। और इसके मौका आपके पास अब आ रहा है गुजरात आने का। कब? नहीं समझे? आप लोग नहीं जानते हो?
मतलब हमने आपको कोई सूचना नहीं दी है? नहीं दी है। तो आओ मेरे साथियों, आज सुन लो निमंत्रण भी हमारा। 9 नवंबर के दिन निजानंद आश्रम बड़ौदा में, जो हमारे हादी का प्रसादी का स्वरूप है, इनका ही आश्रम है, इनकी ब्रांच है। मंदिर था, वो टूट गया, तोड़ दिया, नया मंदिर बनवाया। 2 साल से मंदिर बन रहा है। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे साथियों सत्य तो कहना पड़ेगा। गुजरात में ऐसा कोई मंदिर अपना संप्रदाय का नहीं होगा, ऐसा मंदिर बन रहा है। उस मंदिर में दिवाली के दिन 12,000 दीप प्रागट्य करेंगे। कितने? बोल तो दो। 12,000 ब्रह्म प्रियाओं के नाम पर 12,000 दीपक कुटाएंगे। तो 1-2 व्यक्ति से 12,000 दीप थोड़ा प्रगटा जाएगा? बोलो भाई। तो इसलिए आपको तो सबको आना पड़ेगा। अब 10 नवंबर को प्रातः शोभा यात्रा, उसके बाद श्री राज जी के दर्शन, पधरावणी महोत्सव पधराया जाएगा, पर्दा खुलेगा और नया साल, गुजराती के नया साल 10 तारीख को पड़ेगा। तो उसी दिन 340 पाठ रखे जाएंगे। कितने? फिर आज कोई ना कहना कि हमको निमंत्रण नहीं मिला है। 340 पाठ भी रखे जाएंगे और 340 वहां भोग भी लगेंगे, जिसको अन्नकूट कहते हैं। कितने भोग लगेंगे? 340 भोग लगेंगे। सेवा ब्राह्मणी के साथ भोग लगेंगे और 340 पाठों की शुरुआत हुई। और जैसे रतनपुरी में कार्यक्रम होते उसी तरह वहां रोज डेली रात को कव्वाली, कीर्तन, भजन, वाणी गायन, मतलब सारा कुछ कार्यक्रम, अंताक्षरी, सारा कार्यक्रम चलेगा। 16 तारीख को समापन। अब हुआ क्या है कि 15 तारीख का कार्यक्रम आप लोगों ने यहां भी रख लिया है। तो कई लोग आएंगे भी, वो 4 दिन के लिए भी आएंगे, 5 दिन के लिए भी आएंगे, क्योंकि उनको 14, 15, 16 को यहां भी मनाना है। सरकार के धाम गमन अंतर्ध्यान तिथि तारीख आती है, इसलिए 15 नवंबर आता है। तो जो भी आपकी मर्जी, हमारी आज से प्रार्थना है कि उससे पहले आओ। तो 1 दिन आपको लगेगा सूरत जाने में। बड़ौदा से 150 किलोमीटर दूर है, ट्रेन में 2 घंटे का रास्ता। सवेरे चले जाओ, सूरत में 4 मंदिर है, दर्शन करके वापस आ जाओ। और एक्स्ट्रा और 2 दिन ले आओगे तो वहां से जामनगर भी जा सकते हो। 450 किलोमीटर है, ट्रेन भी जाती है, बसें भी जाती है। तो श्री नवतनपुरी धाम जाओ, अपना मूल मंदिर जहां देवचंद जी महाराज बिराजते थे, उसको राज मंदिर कहते हैं। जहां बैठ करके उन्होंने चर्चा सुनी, गांगजी भाई का जो घर है उसको चाकला मंदिर कहते हैं। और एक मंदिर है मेड़ी मंदिर, जहां मेहराज ठाकुर का जन्म स्थान है, शिव जी का जन्म स्थान है, वो है मेड़ी मंदिर। 9 देहुरिया है और अपना खिजड़ा मंदिर है। ये सौराष्ट्र की धरती पर काठियावाड़ में जामनगर का अपना मूल स्थान है। तो कृपा करके निकलो माया से, थोड़ा कुएं के मेढक बन के 4 दीवारों में मत रहो, आ जाओ गुजरात। ये आज से आप सबको हमारा हार्दिक निमंत्रण है, भावपूर्वक निमंत्रण है। निजानंद आश्रम बड़ौदा की ओर से, ट्रस्ट की ओर से, एक सुंदर सा के नाते मेरी ओर से आपके चरणों में ये प्रार्थना है। बोलो श्री। अब ध्यान के साथ सुनो आगे। इन बात महजद में, इन बात अब चले तो महजद में, मस्जिद में भी गए। मस्जिद में क्या है? अपना परमधाम का दृश्य है। वहां 3 मेहराबें हैं। जो बड़ी वाली मेहराब है वो है अपना मूल दरवाजा। 100 सीढ़ी 20 चांदा ऊपर चढ़े तो 2 भोम ऊंचा दरवाजा है कि नहीं? समझे कि नहीं? ये है मूल दरवाजा और बाजू में 2 दरवाजा। इनको लोग मत्था टेकते हैं, उनको आगे पता नहीं कि इसके अंदर कौन बैठा है, वो हमको पता है।
नौ ज्ञान नौ चर्चा नौ वाणी, मस्जिद में बैठ के आगे निकले, राजगुरुओं के पास गए। ध्यान दो ना, आगे चलना। राजगुरु कौन होते हैं? जो राजाओं के गुरु होते हैं। नहीं समझे? आजकल क्या बड़े बड़े मिनिस्टर लोग होते हैं ना, तो बड़ी बड़ी जगह पर जाते हैं इलेक्शन के लिए, जीतने के लिए, तो कोई आशीर्वाद मिल जाएगा, कोई चमत्कार मिल जाएगा। ऐसे राजगुरु के पास गए, कान फट्टों के पास गए, बहुत भटके, सुंदर साले, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। कोई किसी को पता नहीं कि परमात्मा है तो कौन है, परमात्मा का नाम, परमात्मा का धाम, परमात्मा का स्वरूप और परमात्मा की लीला बिना तारतम्य, बिना जागृत बुद्ध, बिना किसी को मिल सकता नहीं है। ये हमारी धनी की कृपा है, ये हमारे ऊपर कृपा है। ऐसे भटकते भटकते सुंदर साजी अब कच्छ में भटक करके अब देवचंद जी महाराज भोजनगर तरफ चले जाते हैं। फिर भोजनगर आए, फिर भोजनगर आए। ध्यान के साथ सुंदर साजी हरदास जी रहे। अब ये बोल भी दिया हमारे महाराज ने, लेकिन मैं पूछने वाला था, ये उससे पहले देवचंद जी भोजनगर में आए थे कि नहीं आए थे? यार कल की चर्चा तो थी और आगे की, अपने पिता के साथ आए थे, तो उसका एक स्थान था, वो था हरदास जी का मंदिर। उसके महंत जो थे उसका नाम था हरदास जी, और वो राधा वल्लभी मार्ग वाले थे। कौन से संप्रदाय वाले? राधा वल्लभी मार्ग वाले। और उनके मंदिर में दो भगवान भी थे, एक बाल मुकुंद थे और एक बांके। वो दोनों की भक्ति पूजा करते थे। और मतलब था, जब सौदागरी का धंधा करने के लिए कच्छ भुज में आते थे तो कहां निवास करते थे? एक मंदिर में हरदास जी के पास। इनके इसलिए उनके साथ उनका प्यार संबंध बंधा हुआ था। अब देवचंद जी पहुंच गए भोजनगर में, उस मंदिर में। उससे पहले हरदास जी को सूचना मिल चुकी थी। अब यहां आते में तो 4 साल बीत गए। कितने? खोज करते अपने ने 1 घंटे में, आधा घंटा में सुन लिया अपने। तो मां कुंवरबाई की आंखों से लोही की धारा बह रही थी। कौन मां सहन करती है एक लौता लड़का अपने मां बाप को छोड़ करके बड़ी उम्र में चला जाए? कौन मां सहन करेगी? मतु मेहता अवरनवर आते जाते थे। उन्होंने हरदास जी को कहा, भाई मेरा लेवचंदर घर छोड़ के भाग चुका है, समय बहुत हो चुका है, अगर घूमते फिरते यहां आ जाए तो उनको संभाल लेना, फिर जाने ना देना, मुझे सूचना दे देना, मैं आ जाऊंगा। हुआ भी ऐसा। हरदास जी के पास देवचंदर पहुंचे, बड़े प्यार के, क्योंकि अपने मित्र का साथी लड़का था, बड़े प्यार के रखाओ बिठाओ सब। बताया नहीं कि पिताजी का संदेश आया था, बताया नहीं कि पिताजी तुझे ढूंढ रहा है, कुछ बताया नहीं, बस लड़के को प्यार से अपने पास रख लिया। अब सुंदर साथी जी ध्यान दो, क्या देवचंद जी महाराज घर से निकले थे? क्या नोटों की गड्डियां लेके निकले थे? यार बोलते क्यों नहीं हो आप लोग? है कोई हीरा माने सोना चांदी लेके निकले थे? नहीं थे। सिर्फ खाने पीने का 2-4 दिन का, 10 दिन का, 15, आधा महीना का होगा। अब वो उसी जगह पर आए जहां पिताजी आते थे। अब वो निकले थे परमात्मा की खोज के लिए। तो सुंदर साथ जी देवचंद जी अब क्या कर रहे? 1-2 चौपाई ध्यान के साथ सुनो। वे था राजा वल्लभी हो गया, सेवत कार जातम, सेवत कार जातम, सेवत कार जातम, सेवा बांके बिहारी की। समझ गई बात? हो गई। सुंदर जी बांके बिहारी और बाल मुकुंद की सेवा करते हैं। करे सखी भाव धर्म, ज्ञान के साथ जो चौपाई सुनने वाली सुनाऊंगा। करे सखी भाव। राधा वल्लभी मार्ग में कृष्ण जी को रिझाने के लिए गोपी भाव चाहिए।
जैसे अपने संप्रदाय में आत्म भाव चाहिए, समझे कि नहीं? रोज बोलते भी हो एक आत्मधनी, बोलो आत्मधनी निर्मल, यही उपाय। तो गोपी भाव, तो पुजारी हरदास जी महाराज जो महंत थे वहां के, वो निज मंदिर में भी जाते थे तो सिर पे चुन्नी ओढ़ते थे और नाक में नथनी डालते थे और अपना भाव श्रद्धा गोपी भाव बन करके वो राधा वल्लभी मार्ग में अपने परमात्मा को, अपने भगवान बांके बिहारी श्री कृष्ण को और बाला मुकुंद को रिझाते थे। रहे इनकी सोबत में, रहे इनकी सोबत में, देखी सेवा प्रेम। अब यहां पर कुछ देवचंद जी को सचवटी लगी, कुछ श्रद्धा आई कि यार ये एक ऐसी मूर्ति है कि जितने बार निज मंदिर में जाते हैं इतने बार स्नान किए बिना जाते नहीं है, कपड़े बदले बिना जाता नहीं है, समझे कि नहीं? श्रद्धा देखा, भाव देखा, उनका हाव भाव देखा, तो कुछ देवचंद जी को मन में तसल्ली हुई कि यहां मुझे कुछ प्राप्ति होगी। अब भावना के साथ वो रहने लगे, इनकी मैं सेवा करूं। तो अब सुंदर सा जी, मैंने कहा ना वो गड्डिया लेके तो गए नहीं थे, तो कैसे प्राप्त करूंगा? तो उनकी मैं, अरे कैसे प्राप्त होता है मेरे साथियों? उनकी मैं सेवा करूं। किसने मन में सोचा? देवचंद, जिसके घर में नौकर काम करते थे, आज वो एक लौता लड़का एक मंदिर में बुहारी करेंगे, झाड़ू पोछा करेंगे, पानी भरे, अपने गुरुजन और गुरुजन की पत्नी के कपड़े धोए। उनको कुछ लाज नहीं थी, कुछ शर्म नहीं थी, यही भाव था कि मुझे कुछ प्राप्ति करनी है तो मुझे सेवा। बोलो कैसे प्राप्त करोगे? तुम प्रेम सेवा से पाओगे पार। प्रेम से गए थे और मुझे सेवा करनी है, वस्त्र ग्रहों इनसे मुझे कुछ प्राप्त करना है तो मुझे सेवा करनी पड़ेगी। कब लगे सेवा करने, कब लगे सेवा करने? नित्याने चर्चा सुने, और रोज भागवत की कथा, मतलब वहां राधा वल्लभी मार्ग में जो कथा कीर्तन होता था वहां बैठ भी जाता था और हरदास से मुखारबिंद से वाणी चर्चा उनके हिसाब से वो सुनता भी था। जब मत तो महते सुने, अब धीरे से हरदास जी ने ये सूचना कहां भेज दी? अपने मतु मेहता को, कि बेट मतु मेहता, तेरा देवचंद्र मेरे पास है, आ गया, मैंने रख लिया, तू चिंता ना कर, मैं जाने नहीं दूंगा, अब तू इधर आ जा। कौन सी करोड़ों की बिल्डिंग थी भाई? मारवाड़ देश छोड़ दिया, उमरकोट गांव छोड़ दिया, बैलगाड़ी फैलगाड़ी कुछ बना दिया होगा, पेटी पटारा दोनों चार खटमट ले लिया होगा और उठ के सुंदर साथ जी आ गए। कभी जाओ कच्छ में तो वो भी मिलेगा, कच्छ में नारायण सरोवर है इंडिया में, और नारायण सरोवर से वहां से कराची नाम तो सुना है पाकिस्तान में, उसकी लाइट दिखती है। हम कभी भी आज जाते हैं तो आज याद करते हैं कि मेरे धनी धाम के दुल्हा सदगुरु महाराज इसी रास्ते से कच्छ में आए होंगे, हकीकत में आए हैं, और भोजनगर में उस देवचंद जी महाराज की चरण पादुका आज भी है। वो हरदास जी का जो मंदिर था उसकी निशानी के रूप में कम नसीबी है हमारे प्रणामियों की, निजानंदियों की, कि एक बाथरूम भी शायद बड़ा होगा, इससे भी छोटी जगह देवचंद जी के चरण कमल है जो हरदास जी का मंदिर था। अब कितने विशाल मंदिर की व्याख्या यहां हो रही है, चर्चा हो रही है, और आज निशानी एक बाथरूम भी बड़ा होगा, लेकिन वो निशानी भोजनगर में आज भी है। वहां से सामने पाकिस्तान दिखता है। अब आप मेरे धामधनी यहां पर आए सुंदर सा जी, क्या हुआ आगे बना? नसीहत जो कहने आती, नसीहत जो कहने आती, सो कह थके सब। क्या सुंदर सा जी, मत्तू मेहता भी आ गए, साथ में माता, कौन भाई? कुंवर भाई भी आ गई, और उनको लगा कि बेटा मेरा कुछ नहीं मानेगा तो मामा को भी साथ में ले आए, फूफा को भी साथ में लेगा, फूफी को भी साथ में, दो चार और रिश्तेदार भी ले आए। किसी भी तरह से देवचंद जी को माया में फंसाना है, जब तक वो नथनी वाली नहीं मिलेगी तब तक वो नथाएगा नहीं समझे?
मछली वाली चाहिए तब तो उसको वो भी नाच में आ जाएगा। इसलिए परिवार को लेकर के सारा भक्त मेहता इधर को कहाँ पर आए, भोजनगर में आए हैं। एक क्यों ये माने नहीं, लाल का से मामा समझाने लगा, काका समझाने लगा, फूफा समझाने लगा, बेटा बाबा क्यों बनना है, क्या जरूरत है बाबा बनने की, तू एक लड़का है तेरे माँ बाप का और बाबा बनने निकल पड़ा है। नहीं, लेकिन किसी का कि मत करो मेरे माता पिता लोग, मुझे इस माया में होना है। ऐसे इधर एक जिद चलती रही और इधर क्या होता है ध्यान के साथ सुनो। श्री देवचंद जी माया ने, क्योंकि देवचंद जी माया में आना चाहता नहीं था, इनको वह गमे नहीं, इनको वो गमे नहीं। हरदास जी की सेवा करें, क्या करे, मंदिर में बैठे सेवा करे, आनंद करे। अब जो ध्यान के साथ सुंदरता जी जब मत्तू मेहता आने के बाद अपने घर में भी रहने लगे, लेकिन सेवा का नियम कभी छोड़ते नहीं। मैं धन्यवाद करता हूँ आप रतनपुरी सुंदर साहब, बड़ी कृपा। इतने अर्ली इन द मॉर्निंग में आप लोगों का आना, इतने सुबह में आकर के राज्य को आप जो रिझाते हो, मैं खुद गदगद हूँ, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। बहुत प्यार के साथ सवेरे मंगला आरती भी होती है, बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े भाव के साथ, और इतना ही प्यार लेकर के आप शाम को भी आते हो और मैं गदगद होता हूँ। आप संध्या आरती भी बराबर इतना हम आप जो सदैव मेहरबान साथ रहे, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। यही बात यहां लिखी है कि घर में रहते थे देवचंद्र, तो रोज नियम था कि रात को शयन आरती करके भगवान को, भगवान ही बोलूंगा भाई, उनको शयन करवा करके प्रसाद लेकर के घर जाता था। तो स्वाभाविक पुजारी जी करते हैं यहाँ पर, शयन करने के बाद बर्तन मलना, कचरा करना, उधर दरिया उठाना, कुछ तो होता है, करते करते घंटा तो और लग जाता होगा, तो भी लगता हो। तो करते करते वो हाथ भी बटोरता था, तो करते 11 बजे 11:30 कभी करते थे, कभी घर जाता। अब आप भी समझ जाओ कि सीधा जाते सो जाने का नींद आ जाती होगी, गुरु भाई आधा घंटा उधर उतरता था, इतने में तो 3 बज जाते थे। अब 3 बजे करवट बदली ना बदली, आंख खुल गई तो सीधा उठ करके नहा धो करके तैयार हो करके मंदिर में बोलो श्री। ये है खोज, चाहिए रांची बनो देवचंद्र, चाहिए रांची बनो मेरा ठाकुर। रांची कह रहा मैं मिलने के लिए तैयार हूं, तू कर तैयारी। अब 3, 3:30, 4 बजे मंदिर में पहुंचता होगा, तो मंदिर का निज मंदिर तो थोड़ा खुला होता है, तो बाहर की परिक्रमा, बाहर की परिक्रमा कर, और जब समय होता पुजारी जी दरवाजा हरदास जी महाराज खोलता तो अंदर आ जाता। अब अंदर आने के बाद भी समय देख करके परिक्रमा करते, और रात्रि के बर्तन, झाड़ू, पूजा, सेवा, ठीक है महाराज, चल रहा है ना ध्यान के साथ। उसी तरह उनका नियम बना था, ये नहीं कि माँ बाप आ गए तो घर में 6 बजे तक पड़े रहो। आपको रिवाज हो गया तुम्हारे हमारे घरों में भाई, पहले जमाने में हर घरों में, हर किसानों में 5 बजे 4 बजे 5 बजे, और आज भी आप लोग उठ जाते हैं। नियम है कि अंतिम प्रहर 3 से 6 बजे वाला जो प्रहर है, वो प्रहर बहुत शुभ होता है, जिसमें ब्रह्म मुहूर्त होता है, और उस ब्रह्म मुहूर्त में आप 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा भर बैठ करके प्रातः का पाठ करो, मैं साधन का पाठ करो, ध्यान करो, चित्तवन करो, गुना फल मिलेगा। नहीं समझा? 10 रुपए का 100 रुपया मिलेगा। कितने का टाइम है? 3 से 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त।
जो भी टाइम करो, करना है। और उसी तरह देवचंद की समझ गए थे ज्ञान शुरू करके, तो नियम आकर के यहाँ बैठते थे, सेवा करते थे। पशु सकने लावी, पशु सकने लावी, और वो भी नहीं ज्ञान के साथ। हम लोग तो किस लिए करते हैं? स्वार्थ के लिए। हे राजी महाराज, मैं 1 किलो पेड़ा धराऊंगा, पेड़ा 1 किलो। हम राजी से सौदागरी करते हैं। ए मेरे राजी महाराज, मैं इतना पाठ करूंगी, मेरा एक काम हो जाए, मेरा एक काम। कभी ना मांगो, तन की जाने बोल दो। हमारे सामने बैठे थे मन्नत मानने वाले, तन की जाने, मन की जाने, दिल की जाने चोरी, उस साहेब से क्या सिवा होगी जिसके हाथ में। पाठ करो अपनी आत्म गर्भ से, चिंतन करो, चिंतन करो अपनी आत्म को जागृत करने के लिए, वाणी पढ़ो अपनी आत्म को सुख देने के लिए, सौदागरी करने के लिए। राज्य को सब पता है। वो भूखा उठा सकता है, लेकिन किसी को भूखे सोने देता नहीं। जाने हमारे गुजरात में सुंदर भजन बनाए लोगों ने, कीड़ी ने कान। कीड़ी जो होती है चीटी, उसको कितना खुराक चाहिए जरा मन, और हाथी ने मन। हाथी को कितना चाहिए? 20 किलो 50 किलो चाहिए। तो हाथी को मिलता है नहीं मिलता है? क्या आप लोग बोलते क्यों नहीं? और चीटी को भी मिलता है, लेकिन हम लोग तो क्या करते हैं? अरे क्या करें महाराज, 2 बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चे 6 बच्चे 5 बच्चे हैं, अब उनके लिए तो कुछ करना पड़ेगा नहीं, 2 बीघा जमीन भी और बनानी पड़ेगी। हाँ, और कोई बैंक में फिक्स डिपॉजिट भी करानी पड़ेगी। बच्चों को कैसे हम? अरे मूर्खो, वो बूढ़ को पूछो कि कितनी शेयर सर्टिफिकेट लेता है। अरे बच्चे अपने कुत्तों कुत्ती की देखो, वो कितने बैंक बैलेंस करते हैं, और हर साल कितने बच्चे पैदा करते हैं। हमारी अंधी आंखें आज भी। अब जिसके सहारे पर है, उसके सहारे पर नहीं संदेश कर सकती। राज्य सबका पालन करे, सबको वो मेहरबान, कभी वो कभी खाएंगे। उसी तरह देवचंद जी महाराज अपने नियम के अनुसार अपने मंदिर में आते जाते नियम बना रखे हैं। देख सांचे हरदास जी को सुंदर साथ जी रोज परिक्रमा करते और आकर के चालू दुहाई करते थे, बर्तन मारते थे, पानी भरते थे, कपड़े धोते थे। सेवा सुंदर साधिका की नहीं सकते। अरदास सोचा इस बच्चा बहुत लायक है, बहुत श्रद्धालु है, प्रेमाल है, भावुक है। अब मुझे उसके लिए कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा, कुछ उसको दीक्षा पानी करनी पड़ेगी। मन में देव नाम सुमरन। तो क्या लिया भाई? दीक्षा दीक्षा समझते हो ना, जैसे अपन तारतम करते हैं, तो उनको भी राधा वल्लभी मार्ग का दीक्षा मंत्र में दम तो उतनी सेवा करके बेचारा वो पात्र समझ। हमारे धर्म में तो नियम है, पहला करके भी ले जाओ ने तो गुरुजन कान में कुरुट कर दे। को तो जागनी करनी है और लिखवा भी दे दिया अपनी पत्रिका में। मैंने कहा था रतनपुरी में, मैंने फलाने ठिकाने गया ना, मैंने 200 की जागनी कर दी, आप जागनी कर दी। कुछ सोच नहीं है, कुछ समझ नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, और कान में तारतम फूकने से जागनी हो जाएगी। नहीं करते थे मेरे सरकार, जब तक वाणी नहीं सुनाते थे, जब तक नहीं सुनाते थे, तब तारतम नहीं ले, तब तक तारतम नहीं ले। तो छोटी मोटी चीज थोड़ी है, विदाई में बीती और आपको दे दे। पात्र देख लिया हरदास जी ने कि देवचंद्र बहुत सेवादार है और उनको मुझे दीक्षा देनी चाहिए। मन में देव नाम सुमरन ऐसा विचार करके एक दिन में लिया दिन। अब सुंदरता जी पहले जमाने में मानते थे, आज लोग भी मन बांधते
कि भी आपका नाम क्या है, फलाना नाम है, और नाम के ऊपर चंद्रमा देखते थे, सूरज देखते थे, और देखते थे मान वचन इधर कुंडलियां देखते थे। तो देवचंद जी के नाम पर मुहूर्त निकाला कि फलाना मुहूर्त है और फलाने मुहूर्त में तुझे मैं दीक्षा दूंगा। ऐसा निर्णय कर लिया। किसने? सब लोग यार बोलो तो कुछ मैं समझाऊंगा, आप लोग चर्चा सुन रहे हो। हरदास जी महाराज ने निर्णय कर लिया कि देवचंद्र कल के मुहूर्त में सवेरे 9 बजे आ जाना, और वैसे भी कार्यक्रम बता दो सुंदरता कल हमारे का जो सुंदरता टाइम है नए तो नहीं है, बहुत पुराने हैं, लेकिन वो सुंदरता कल 9 बजे यहाँ प्रार्थना देंगे। अगर और भी किसी को इच्छा है, ना मैं सरकार के जैसा ही बात करता हूँ, ना मैं तुम्हारा गुरु बनने आया हूँ, कि ना तुम कोई मेरे से। अगर जिसको राज्य से भाव मांगना है, कल ये कार्यक्रम यहाँ है, जो आए हमारे सुनता आइए। अब उन्होंने निर्णय कर लिया। अब इधर मामा मामी दादा दादी पुप्पा पुप्पी ने बहुत समझाया, माना नहीं। तो मत्तो मेहता ने और माता कुंवरबाई ने एक सुंदर पवित्र घर देख लिया, गांव देख लिया, और लड़की भी देख ली। वो पहले जमाने की बात है, 400 साल की, आज की बात नहीं है। आज तो माँ बाप बाद में जाने, नहीं समझे? संजय जी बोल तो दो, माता पिता बाद में जाने, पहले करने वाली पहले जाने। और वो जाके के मम्मी, अब क्या करे मम्मी पापा? अच्छा बेटा कर लो सौदा तुम्हारा पास, फिर नरक में जाओ, फिर कुएं में पड़ो, फिर तो पंखे के ऊपर फांसी में लटको। लवला लवली का है क्या दुनिया में? यही तो होता। 4 दिन लवला लवली प्यार में आ गए, मस्त में आ गए, तूने खटोले में जाके ज्यादा खर्च कर लिया, होटल में जाके घूम लिया, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते, 6 महीने में फांसी में डाल। ये पहले जमाने की। माता पिता ने जो निर्णय किया हो लड़के और लड़की को मंजूर होता है, समझ गए? तो उन्होंने पवित्र नीलबाई, देवचंद की पुत्री का नाम क्या था? नीलबाई के साथ समय नक्की कर लिया। अब उन्होंने भी यह मुहूर्त निकला, तो नाम एक है तो मुहूर्त भी एक ही निकलेगा। इधर मत्तो मेहता ने मुहूर्त निकाला, कोई दिन आ गया, और इधर हरदास जी ने मुहूर्त निकाला दीक्षा देने का, तो भी मुहूर्त आ गए। अब सवेरे उनका तो काम था मंदिर में जाने का, तो गए मंदिर में। हरदास जी ने कहा बेटा देवचंद्र, इस राधा वल्लभी मार्ग का नियम है कि हाथ तो कम तो क्या करवाना पड़ता है, नहीं समझे? माल मुड़वाना पड़ेगा, शेर मुड़वाना पड़ेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं सामने ही है। चला गया, नहा धो करके तैयार होकर आप बैठ गए, जैसे अपन दादी के चरणों में बिठाते हैं ऐसे बिठा दी। अब ध्यान के साथ सुनो। अब हरदास जी गुस्सा के बेटा देवचंद्र, एक बात पूछू कि बोलो बोली, पहले बेटा किसी का मंत्र लिया है तुमने? तो झूठ बोलने का तो कोई मतलब नहीं था। उन्होंने सत्य बता दिया। हाँ महाराज, अभी आप लोगों ने सुना है किससे मंत्र लिया था? संन्यास मंत्र वालों से ने। उन्होंने सत्य बता दिया। हाँ महाराज, मैंने संन्यास का गुरु धारण किया है। अब हरदास जी क्या कहता है मेरे साथियों, और कहा हरदास जी की बुद्धि और कहा मेरे प्रिया पांडा जी की सब में बैठा उनकी। बेटा ऐसा करना कि आज मैं दीक्षा तो दे देता हूं, लेकिन जिसका मंत्र तूने लिया है, घर में आटा तो होगा क्या? बिल्कुल है। आटा गूंद लेना, रोटी के लिए तैयार कर देना, और जिसका मंत्र तुमने दिया है वो लिख करके उस रोटी में करके रोटी बना, रोटी तैयार हो जाए। तो जिस धर्म का मंत्र लिया है उस संन्यास मंत्र को दीक्षा में दे देना, ताकि वो मंत्र चला जाएगा। ये बुद्धि माया। देवचंद ने कहा गुरुदेव करूंगा तो वही जो आप कहते हो, गुरु आज्ञा शिव धरेंगे। लेकिन हरदास जी महाराज गुरुदेव आप भी सुन लो,
कि ऐसे मेरा मन मानता नहीं है। क्यों? कि अगर गुरुदेव आपका मंत्र जोरावर होगा, आप जो मुझे दीक्षा दे रहे हो वो अगर बलवान होगा तो पहले वाला मंत्र अपने आप निकल जाएगा। अगर तुम्हारे मंत्र में दम नहीं होगा तो वो कहीं निकलेगा नहीं। हरदास जी की बोलती मन कि शाबाश बेटा देवचंदर, तेरी बुद्धि पर मुझे क्या हो गया कल्याण। अब दिखा दिया चरणों में, बाकी बिहारी और बालकृष्ण जी के, बाल मुकुंद जी के चरणों में, और मंत्र दिया। मंत्र में क्या दिया? भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। ये मंत्र है राधा वल्लभी। बोलने में पाप नहीं लगे, बोलो भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी। बोला, तीसरी बार बोलता हूं, भगवान श्री वृंदावन कुंज बिहारी। आप लोगों ने सुना? बोला भी। अब कोई बता दे मुझे, उसमें एक शब्द कौन सा है जो अखंड का है? चर्चा सुनने का तो एक तो आनंद है। पूरे मंत्र में नित्य जो शब्द है अखंड। ये राधा वल्लभी मार के दिल्ली गोकुल मथुरा वाले नहीं है। ये कहा के अखंड योग माया के। भगवान श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। अखंड में जो रहते हैं, अखंड में जो विलास करते हैं, वो कार्य है। खुश हो गया सुंदरता जी। अब नाचते कूदते कूदते देवचंद चला गया कहाँ? बोलो भाई, घर में गया। मत्तू मेहता ने लोग से देखा यार, अरे वो कुंवर इधर आया, एक तो सही वो कौन आ रहा है? क्योंकि सवेरे तो सिर पे खुलो भाई, अब थे, और अब क्या है? टोकम टोका। कुंवर इधर आए, कौन आ रहा है? देख तो सही बना तो। कि यार मैं कहा, ये तो देवचंद है। ना 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 तेरी देख यार, सवेरे तो बाल था, कोई मुंडन करके आया है। और ये भी सुन लो, मुंडन कब होता था? जब घर, आज तो फैशन हो गई, हमारे गुजरात में तो सारा मुंडन करके शादी करना है। मुंडन करने के बाद मंगल फेरा घूमने के लिए मुंडन करके पूरा टोकन फैशन समझते। मुंडन कब होता है भाई? जब अपने घर में माता पिता कोई बड़े का आगमन होता है तो उसके पीछे लड़का बच्चा अपना संस्कार तो विवाह आदमी एक बार। अब इतने में तो आए, आगे मत्तू मेहता के माता के चरणों का प्रणाम किया, क्योंकि शादी करके तो आए। अब जो मत्तू मेहता ने बरसा है सुंदरता, बरसा है, क्या मैं शब्दों में वर्णन करूं? मात्र कुंवरबाई ने भी बरसा है। वहां तक कह दिया होगा कि इससे तो तू मेरे पेट ना होता अच्छा। सगे संबंधी भी बैठे कि जो ना करने वाला काम तो आज करके आया, ये बुढ़वा का है, तुझे माँ बाप की चिंता भी नहीं, मैं हम चिंता ही है उसी वहां तक कह दिया, तू ना होता अच्छा। ठीक नो आंसर। बहुत कुछ डांटे, बहुत लड़े, बहुत लड़े, चुप रह गए। कब तक बोलेंगे? थोड़ा शांत। तो देवचंद के पिता माता जी, इतना प्यार तो आपने कभी पहले भी इतना लाड और प्यार तो पहले भी आपने कभी, आज कौन सी खुशी में आपने इतना लाड दे दी कि बेटा तुझे पता है क्या क्या है? बोले क्या है पिताजी? क्या तेरी शादी है कि वो तो निकल क्या आया? नहीं समझा। बोलो तेरी
देवचंद ने कहा आज तेरी शादी का दिन है। तो देवचंद ने कहा पिताजी माताजी उतरने कर दिया है कि नहीं बेटा, कि माता पिता आप क्या कहते सुनो, मैं पहले भी कहा था आज भी कहता हूँ कि मुझे माया में दुनिया के संसार में मुझे मत, जिनके साथ मेरा नाता जोड़ना था मैं उनके साथ जोड़ के आया हूँ पिताजी, लेकिन नहीं माने माता पिता, मामा मामी सारा कुछ आए थे परिवार, तो वो टोकन टोका था उसके पर बांध दिया रुमा है, फिर भाई देखना जाए उसके ऊपर लगा दिया कमर, वो बैठा बैठा बांधा होगा और तो करना है कर दिया और हो गई शादी। दुनिया की दोनों तरफ की हो गई, आत्म की भी हो गई और माया की भी हो गई। तो अब तो जयकार हो तो गुरु मिलने वाला नहीं, जयकार बोला बोलो जी। हम तो सुंदर साहब हमारे वहां रिवाज है आज भी, क्योंकि मॉडर्नाइज युग हो गया कि बच्चे की शादी होते हुए माँ बाप पहले से बच्चे को घूमने की टिकट बनवा रहे। संजय जी आज हमारे गुजरात में है एडवांस में हनीमून फॉर्म के लिए बच्चे को पहले झगड़े में कहीं कोल्डो रहते थे, मनाली रहते थे, कहीं आलू रहते, कोई धर्म साथ नहीं करते, एडवांस करके हो जाती है शादी के पहले। अब देवचंद जी कौन सा है स्टेशन पे घूमने जाना, शादी भी हो गई। और मेरे प्यारे साथियों, कौन चले तेरे इस नक्शे कदम पर कदम, कोई तो नियम, कोई 3 बजे उठना और कोई 3 बजे उठ करके नहा धो करके फिर मंदिर जाना, फिर मंदिर जा करके परिक्रमा करना, समझे नहीं? कोई नियम हमारे पत्नी भी करने है, पति भी और देवचंदन माता पिता परिवार अपना नियम नहीं। अब ध्यान के साथ आगे क्या होता है, ऐसे में ब्याह हुआ, ऐसे में ब्याह में शादी हो गई, खटपट नींद हुई, खटपट नींद हुई, नींद हुई तो होती है, क्योंकि माँ बाप को पसंद था नहीं, माँ बाप को क्या चिंता था कि मेरा लड़का बाबा बन जाएगा, साधु बन जाएगा और हम रहते रोते रह जाएंगे। रहे सोबत हरदास जी की, रहे सोबत हरदास जी की। ओ देवचंद जी महाराज हरदास जी महाराज की सोबत में उनके पास उनके चरणों में सजे रहते थे। दोए पहर रात लगे, क्या कहते हैं धीरे से, दोए पहर रात, दोए प्रहर रात, ध्यान के साथ, दोए प्रहर रात लगे, चर्चा और कीर्तन में, चर्चा और कीर्तन में रहे पहर घर अपने। ये बता दिया आपको पहले मैंने कि रात को शयन आरती तक देवचंद जी महाराज कहाँ रहते थे, मंदिर में। शयन आरती हो जाए, सारा कुछ सफाई सुफाई हो जाए, थोड़ा काम हो जाए, उसके बाद घर जाते हैं और घर जाते हैं और फिर वापस आते हैं। आज दोबारा पकड़ा गया देवचंद जी ने, हरदास जी ने पूछा बेटा देवचंद्र क्या बात है, हरदास जी महाराज हमें लघु शंका से देख आगे बाहर निकलोगे, तो उन्होंने घूमते हुए देखा तो सबसे पहले चुप रहे, देखते सही देख रहे मंदिर के आगे पीछे कोई चोर तो नहीं, कोई डाकू तो नहीं। देखा एक चक्कर लगाया, दूसरा चक्कर लगाया, अब हरदास जी नहीं कहा गया, बोले भाई कौन हो, अब डॉक्टर बनने का मतलब ही नहीं था। गुरुदेव मैं देवचंद, ये बेटा आधी रात को नहीं सुन, क्या घड़ियां नहीं थी, आकाश में देखते थे और पता चल जाता था कि कितना टाइम है। राजी को पता चला कभी तो 3, साढ़े 3, 4 बजे और वो आधी रात से खट 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 नीचे आ गए, दरवाजा खुला, अंदर ले गया, पूछा बेटा
क्या क्या तेरे माता पिता ने घर का दरवाजा नहीं खोला? क्या घर में कुछ लड़ाई ना हुई? क्या बात है, तू लेट गया तो? झूठ बोले। अब आपके तो हम भी बोलेंगे, चंडी ने बोला है तो हम भी झूठ बोलेंगे। सुंदर साहब कहाँ की धर्म के काम में, आत्मगरज के काम में झूठ बोलने कोई आगे चोरी वाली भी आएगी, इतना ना करना, फिर ना करना, चोरी नहीं करेंगे। आगे प्रसंग आएगा चोरी वाला कि नहीं गुरुदेव मैं घर जाके आराम से सोया, और जब मैं सोते सोते नींद आ गई, और जब मैंने करवट बदला और ऊपर देखा तो मुझे लगा प्रातः हो चुका है, इसलिए मैं उठ करके मंदिर आ गया। अंदर ले लिया और इधर सोना किसको था? और सिर्फ गाने के लिए नहीं आए थे, बंदे आशिक को फिर गाने के लिए थोड़ा आए थे, वो तो करने के लिए आया। और लगे बस गुरुदेव कहने सो गए, और झाड़ू पोछा कचरा वो जो काम करना था मंदिर में कर। ये नियम था देवचंद जी का। राधा वल्लभी मार्ग में मंत्र लेने के बाद भी उन्होंने ये नियम का अच्छी तरह से पालन करके अब अपना जीवन गुजारते हैं। सेवा करें जनामी बोलो श्री की। देखो एक एक चौरन क्या सिखाते हैं। हम तो पहले शर्त करते हैं भाई मेरे माँ बाप की तख्ती कहाँ लगेगी, अभी तक ऐसा तो दिया नहीं है। उससे पहले डिमांड करें कि हमारी तख्ती लगनी चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए, ताकि दुनिया देखे फलाना ठिकाना आया था, उन्होंने ये सेवा की। और यहाँ धाम के धनी क्या सिखाते हैं? सेवा करे ना जनावही, राइट हैंड से काम किया, लेफ्ट को पता ना करे, उनको नाम से जी न पाया 3 माहे सब कुछ मिल भी जाता है, अंदर संभालो, दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी आत्म के कारण देखो 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 चरण सुनो, किस लिए सेवा करते हैं? अपनी आत्म करते, क्योंकि उन्होंने प्राण कर लिया कि जो कुछ प्राप्त होता है उस सेवा से। ऐसा घर तो था नहीं। सुंदर सा की सेवा का 2 प्रकार है। आप लोगों ने कई सुना, तो कोई नई बात तो है नहीं मेरी बात। तन से, मन से, और तीसरा धन से। सारी दुनिया बोलती है तो सबसे पहला नंबर किसका है? धन का। समझ में आती है बात? सबसे पहला नंबर है तन का। तन से जो सेवा करते हो उससे अधिक उत्तम और कोई सेवा नहीं। फिर दोबारा मन से। मन से क्या होता है कि कोई धर्म का कार्य होता है, कोई शिविर हो रहा है, कोई मंदिर बन रहा है, कोई अच्छे काम हो रहा है, तो मन वचन कर्म से हम राज्य से दुआ करें, हम प्रार्थना करें, हम वंदना करें कि हे धाम के धनी, जिस भाव श्रद्धा से इस मेरे साथ ने एक कार्य की शुरुआत की है, राम धनी उनका कार्य मेरे में संपन्न करें। ये दूसरी। और बाद में अगर राज्य ने तुमको दिया है तो आप एक कान खोल के सुन लो कि परम धाम में तुम सेवा मांगोगे तो भी मिल सकती नहीं। ऊपर से तुम्हारी सेवा करने वाले तुम एक हो, तुम्हारी 2 परिचय क्या है? इसको क्या कहते हैं? खूब खुशाली। आपका एक नैपकिन भी नीचे गिर जाएगा तो दोनों तरफ खरीदे, आपकी सेवा करने वाले खूब खुशाली। इसलिए मेरे साथियों,
में कुछ दिया है तो इस धन को भी शुद्ध कर लो। धन से सेवा करने से तुम्हारा धन पवित्र होता है। समझ गए? शुद्ध होता है मतलब पवित्र होता। तो दोनों प्रकार की सेवा बताई, तन से, मन से और धन से। मन, वचन और मनसा, वाचा और कर्म, ये दो प्रकार की सेवा है। जो सुंदरता को जो भावे वो कर लो, परम धाम है। और नंबर 2, यहाँ प्रहलाद जी का क्या वचन है इस कलयुग में, इस जागने के ब्रह्मांड में, इस समय में उन्होंने क्या कहा? तू एक बेर मुझे साध कर तो मैं चीजी करूं 10 बेर। समझो एक बात, घटाना नहीं, ध्यान रखा। कितने मेहरबान है राजी माने। तुम्हारे घर में नौकरानियां होगी है तो जरा घर में जाके प्रैक्टिकल कर लेना, पीने का पानी मंगवा लेना, डाल देना, दोबारा कहना ले आओ, दोबारा भी चाय ले आएगी, 3 बार ले आएगी, अब 4थी बार ले लो, फिर अपने आप आगे ले ले। नहीं समझे? तुम नौकर रखते हो, पैसा लेते हो, फिर भी तुम्हारा 1-2 बार के बाद वो भी मानती नहीं है। और मेरा प्राणनाथ कहता है तू एक बेर मुझे साधन को दिली कर दो। इसका अर्थ क्या है? कि तुम 1 रुपया खर्च करोगे राज्य के नाम में, तुमको 100 गुना रुपया राज्य किसी का उधार रख सकता नहीं। चिंता ना करो मेरे साथ, सच्ची सेवा में तुम्हारी सेवा जाएगी। राज्य 10 गुना 100 गुना जरूर दे। एक वचन है, उस वचन को परम धाम में सेवा नहीं मिलेगी। इसलिए मेरे साथियों, ये मौका आप मत चुको, दिखावे नहीं खाओ को। ध्यान के साथ सुनो, दिखावे नहीं खाओ। आज तो हम राज्य का वस्त्र चढ़ाते हैं, ढोल नगारा पीट करके, कर घोड़ा निकाल करके आया था और राज्य का वस्त्र चढ़ाए, फोटा खींचने वाले बुला लिए, एक कर लिया होकर। दिखावे नहीं जिनको, इस सेवा का समर्पण की भावना आप आज सुन करके जाओ। समझा में अपना मन, समझाए अपना मन। हरदास जी सुन के, हरदास जी सुन के कहिए मापक परवान, कहीं मापक परवान ए नित प्रदक्षिणा देवी। अब हरदास जी को पता चल गया कि ये लड़का एक दिन नहीं है, रोज आता होगा और रोज आके सुंदर साथ भी ध्यान दो, परिक्रमा का महत्व भी सुन लो। एक तो परिक्रमा का अर्थ होता है जो रानी में सुनते हो बोलते हो अपन रविवार की परिक्रमा में, देत परिक्रमा। अरे जितने गूंगे हो इतना ना बोलो, बाकी बोलो पाप नहीं लगेगा। देत परिक्रमा कर्म सब छूटे, सुख पंचम। तो ये परिक्रमा है हमारे राज्य की, मंदिर की, अब करना चाहिए। चाहे नौतनपुरी जाओ, चाहे श्री महामंगलपुरी जाओ, पद्मावतीपुरी जाओ, किसी आश्रम में जाओ, किसी मंदिर में जाओ, लेकिन सच्ची परिक्रमा क्या है वो वाणी में बताया, जो मैंने चर्चा में बता दिया। तो आगे परम धाम के 25 पक्ष। कौन सी परिक्रमा है? परम धाम के 25 पक्ष। और 25 पक्ष की मैंने जो चौपाई भी आपको बोलाई थी, धाम तालाब पुण्य मन सोए माने के पश्चिम प्रोग्राम यमुना के लिए 8 सागर 25 पक्ष के आगे भी है। नूर नीर खीर नदी कृत मधु एक ठोर रस सरोवर सागर, बिना मोमिन ना पावे कोई और। उस सागर का सुख, उस 25 पक्षों का सुख परम धाम की ब्रह्म आत्माओं के अलावा और कोई ले सकता नहीं। इनके लिए है। ई प्रदक्षिणा करते थे सुंदर शास्त्री, और ये करते थे। और एक ज्ञान हरदास जी को था कि उसकी परिक्रमा का बोझ मेरे ऊपर पड़ता है,
अब वो क्या रास्ता निकलता है, वो सावधान हो जाओ। एक दिवस सरदार जी, एक दिवस सरदार जी हे सेवा में होशियार है। एक बीच में और प्रसंग आता है, वो भी सुन लो सुंदरता जी। 12 बजने का समय था, तारगो का समय था। सेवा में होशियार मैंने निज मंदिर में था, लेकिन बाहर देवचंद्र बैठा था, उनके साथ तारगो तो रखा था, पिताजी बात कर रहे थे। उसमें क्या हुआ कि एक आदमी को बिच्छू काटा। क्या हुआ? बिच्छू काटा था। तो 4 आदमी ऐसा भयंकर बिच्छू काटा था कि उसका प्राण जाए न जाए इतना टाइम हो चुका। 4 पाइपें सुला करके उस व्यक्ति को मंदिर में लाया गया। ध्यान के साथ सुनो। अगर महाराज जी, पुजारी महाराज, हरदास जी महाराज कृपा करो, बिच्छू काट। हरदास जी सावधान हो गए, ठीक हो भाई, आप लोग समय पे आ। अगर मैं निर्मल में चला जाता थारवो के लिए तो ये आदमी मर जाता। उन्होंने नहीं गए थे, जब बातें कर रहे थे तो उस शख्स का बिच्छू का जहर उतार। यहाँ भी कोई उतारते होंगे सुंदरता जी, अपने रिवाज होता है। हमारे गुजरात में 2-3 आदमी बाजरा होता है, बाजरा पकता है भाई, तो बाजरा का जो लकड़ा होता है, जो छोर होता है, उसको लंबा मंगवा चाकू पे लेकर के मंत्र का बोलते, एक काटता है, दूसरा काटता है, तीसरा काटता है, 7 बार काटता है, बिच्छू हो जाता है। एक ऐसा भी नियम है कि भाई बिच्छू उनको काटा और भाई जाकर के समाचार है कि महाराज चलो नहीं जरा, उसको बिच्छू काटा है, तो उठा के उनको चपाट मार देते, खरगोश से चलाते या चपाट मारे उसका बिच्छू। ये मैं बात कोई कहानी नहीं बनाता हूँ, राज्य के चरणों में बैठ करके कहता हूँ, मैं देखी हुई बात और सोची अपनी आंखों से हमारे गांव में थे। उसी तरह मेरा देवचंद जी महाराज बैठे थे और हरदास जी महाराज को बिच्छू का हाथ उठाता था, तो उन क्या करते थे, मूंछों पे हाथ रखते थे, नहीं तो मूंछों पे हाथ करके मूंछों को मार देते थे, जैसे जैसे मंत्र उच्चारण करते थे उसको बिच्छू उतर बड़ा हुआ था बेचारा, मरते पर खड़ा हो गया। आगे लिखा है वाणी में, शुक्र हो गया, धन्यवाद किया। मत्तू हरदास जी का आभार प्रकट किया। 4 आदमियां तो उन्होंने भी बहुत आभार प्रकट किया, महाराज अगर आप समय पे मंत्र उच्चारण ना करता तो उनका प्राण खेरो। मैं बोलो अब तो थारगो तो हुआ नहीं था, तो हरदास जी देवचंद करता देवचंद ध्यान के साथ सुन लो कि ये भी मंत्र है, तू ले ले, कभी काम मत्तू मेहता नहीं। हरदास जी महाराज देवचंद जी को कहता है ये मंत्र तू ले ले, मैं तुझे सिखा देता हूं, मेरा जैसा हो तो क्या झगड़ा बोल दे दो, कुछ काम में आ जाए। देवचंद जी ने क्या कहा, क्या करे, एक मंत्र आपने मुझे दे दिया है, वो मेरे दिल में बैठ गया। अब दूसरे मंत्र बिठाने की मेरे पास कुछ उनकी बुद्धि का विषय है। सुनो साथियों, बचपन के उम्र में अब देवचंद जी महाराज गुरुजनों को क्या जवाब देता है, और आपने ही ज्ञान दिया है कि पार ब्रह्म परमात्मा पाने के लिए जो मंत्र होता है वो 1 लाख बिच्छू काटा हुआ होता है जब मरते समय, और 1 लाख बिच्छू काटता है जन्म के समय। उस जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाने वाला मंत्र आपने मुझे दिया है, तो इससे बड़ा मंत्र होता है, वो लाख बिच्छू उतारता है और तुम्हारा 1 बिच्छू का मंत्र मैं कहा होगा। हरदास जी की मूर्तिमान, क्योंकि ऐसा चेला उसने दुनिया में कभी ना देखा था,
ना ऐसा ज्ञान कभी तुझसे उसने सुना था कि शाबाश बेटा देवचंद्र अंदर गए हार वो करके भगवान को भोग लगाते हैं। हे श्री देवचंद जी बुद्ध यहाँ ये देवचंद की बोलिए कि जागृत बुद्ध है मेरे साथियों, हमें नहीं लगा रे। हम नहीं कहते हमें नहीं लगा, हम तो कहते हमको भी मन कर दे तो हम भी पढ़ लेंगे। जो तुम कह दो सो हमें नहीं विचार अवतार जी कहने लगे हेलो देवचंद्र, तेरी बुद्धि विशाल है, तेरी ज्ञान के विचार में मैं नहीं आ सकता हूँ। इन भाव के पीछे इस बात की लीला हुई कहाँ भोज नगर में। श्री देवचंद जी सेवा करें, देवचंद की सेवा करें, पढ़े न गाओ खबर कोई को खबर ना पड़े, सेवा करे ना जना भी बर्तन मले भाई कुछ भी करे किसी को बता सेवा करे। इनको दृढ़ विश्वास था कि मुझे जो कुछ मिला है वो भाई एक मंत्र मिला, दीक्षा मिली तो किससे मिली? वैसा धन दिया था गुरु को नहीं, मुझे सेवा मिली है। एक दिन फिरते घर को, एक दिन फिरते घर को देखे घरों के पारे। अब दोबारा आ गया सुंदरता जी, जो मैंने अभी बता दिया आपको चर्चा में एक प्रसंग आ गया, चौपाई से सुनो। देखा श्री देवचंद जी को फिरते, देखा श्री देवचंद जी को फिरते बुलाए ले ऊपर। आगे चर्चा मैंने बता दिया आप लोगों को कि देवचंद जी को हरदास जी महाराज ने अपने मंदिर में बुला लिया। तुम सो कहाँ के हो? अब थोड़ा सा आवेश में आ गया हरदास जी के बेटा, अब मुझे पता चल गया कि तू रोज एक परिक्रमा कर। ध्यान के साथ सुनो, हरदास जी क्या कहा कि बेटा देवचंद्र तेरी एक परिक्रमा का बोझ मेरे से सहन नहीं होता। वो तो परिक्रमा करता है, उसका बोझ मेरे ऊपर पड़ता है। भाई तू क्या चाहता है, तू क्या डिमांड है, तेरी मांगनी क्या है वो मुझे कह दे, वह मैं दूं तुम्हें। जो भी कहेगा वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। तब हरदास जी ने कहा, तब क्या कहा, मैं तुम्हें दूं बाल मुकुंद। भाई अब हो गया, बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया, तेरी सेवा मेरे से सहन नहीं होती। देख मेरे मंदिर में दो भगवान हैं, एक बाल मुकुंद है और एक बांके बिहारी है। उस वजह से मैं बाल मुकुंद मूर्ति को तेरे घर में देखा। ध्यान दो, बाल मुकुंद की मूर्ति में आपको दे देता हूं, तू अपने घर में ले जा और वहां तू सेवा कर, भोग लगा, परिक्रमा कर, जो भी करना हो कर भाई, मुझे छुटकारा दे। साथियों ये सेवा का नहीं है, ये सेवा का काम देवचंद गुरुदेव जो आपकी आज्ञा, आप जो भी कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। ऐसा निर्णय हरदास जी महाराज ने देवचंद जी को बाल मुकुंद की मूर्ति देने के लिए अब तैयारी कर दी। तब श्री देवचंद जी ने कहा, जो आज्ञा तुम्हारी होए। अब तो आपकी आज्ञा का पालन करें गुरुदेव, जो भी कहोगे वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। सोई हमें करनी, करे सेवा जो सोए, करे सेवा जो सोए, करे सेवा जो सोए। श्री महामती कहे साथ जी। अब प्रसंग बदलाता है, इतने समय भी पूरा हो जाता है। चौपाई आप परिमल के गए नाम के बाद श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं यह पीतक भोजन कर, ये पीतक का भोजन कर। आगे इनके और कहूँ, आगे इनके और कहूँ, पीतक पहचान पर, पीतक पहचान पर। श्री महामती कहे साथ जी। यह पीतक भोजन कर, ये पीतक भोजन कर। आगे इनके और कहूँ, आगे इनके और कहूँ, पीतक पहचान पर, पीतक पहचान पर। पीतक पहचान पर। अब क्या होगा, सुंदर सारी देवचंद जी अपने घर में जाएंगे,
भगवान को पधराने के लिए व्यवस्था तो करेंगे ना, टाइम तो लगेगा ना। और यहाँ हरदास जी महाराज भी टाइम लगेगा, वो भी तैयारी करेंगे। तो कल 3 बजे तक वो तैयारी होगी और कल 3 बजे आप बाल बपर की मूर्ति को वहां बनाएंगे। और मेरे साथियों कल कुबरी का प्रोग्राम कुबरी जो सुंदर सा यहाँ के नियम के अनुसार उदय जी महाराज जो रिवाज है आपका घुघरी का, तो कल घुघरी की सेवा आएगी। जो घर से बना के लाते हो, जो यहाँ मंदिर में, जो भी आपका नियम है, लेकिन कल घुघरी का प्रसाद आएगा। और भाग्यवानों कभी चुकना नहीं, कल के प्रसाद पाने के लिए आप कल बंद प्रार्थना करता हूँ समय में आए।